इधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की टीम ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। कोलकाता की घटना को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान देश भर के अस्पतालों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई। हिंसा के खिलाफ एक केंद्रीय कानून बनाने और मेडिकल कॉलेजेस की मान्यता के लिए सुरक्षा शर्तें लाने के लिए एनएमसी की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा गया। स्वास्थ्य मंत्री ने सुरक्षा पर एनएमसी की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। तो बड़ी खबर है, स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के बाद बड़ा फैसला लिया है। देश भर में इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे थे रेजिडेंट डॉक्टर्स, लेकिन अब इन्होंने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। सुरक्षा समेत कई मुद्दे इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखा। जेपी नड्डा ने उन मुद्दों पर विचार करने और उनमें से जरूरी मुद्दों को पूरा करने की बात कही है। जो मांगे रखी गई हैं डॉक्टर्स की ओर से, उनमें सबसे पहली मांग है सुरक्षा के लिए, केंद्रीय सुरक्षा के लिए एक व्यवस्था बनाने की मांग है। तो डॉक्टर्स ने देशव्यापी हड़ताल वापस ले ली है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने के बाद यह फैसला लिया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सुरक्षा का भरोसा दिया है। मांग माने जाने के बाद हड़ताल वापस ली है डॉक्टर्स ने। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या, रेप के बाद से हड़ताल पर थे देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स। अब इन्होंने अपनी हड़ताल वापसी का ऐलान किया है। इन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। डॉक्टर्स के एक डेलीगेशन ने मुलाकात की स्वास्थ्य मंत्री से। उनके सामने अपनी मांगों को रखा। सबसे जो महत्वपूर्ण मांग है वो सुरक्षा को लेकर इससे पहले भी कई बार डॉक्टर्स की ओर से इस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए हैं। एक बार फिर ये मांग रखी गई है। कोलकाता के इंसिडेंट के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा जताया है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, जिसके बाद इन रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ली है। तो आपको बता दें, कोलकाता में सीबीआई जांच की भी एक मांग रखी गई थी डॉक्टर्स की ओर से। कोलकाता कांड की सीबीआई को यह जांच सौंप दी गई है। इसी बीच डॉक्टर्स ने और जो मांग रखी है उस पर भी स्वास्थ्य मंत्री ने उसे पूरा करने का भरोसा दिया है। चित्रकूट में दो टीचर्स के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में एक महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक एक दूसरे के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं। महिला टीचर बार बार वीडियो बनाने की बात कह रही है और पीट रही है। वायरल वीडियो 2 हफ्ते पहले का बताया जा रहा है। पहाड़ी विकास खंड के कुम्हारनपुरवा इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय का यह मामला है। उधर जौनपुर में दबंगों ने एक महिला के घर में आग लगा दी। महिला समेत 3 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। जमीन विवाद का ये मामला है। शाहगंज कोतवाली थाना इलाके के सबरहद गांव का ये मामला है। और अगली खबर कासगंज से, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग से हड़कंप मच गया। जमीन विवाद को लेकर ताबड़तोड़ गोली चली। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पटियाली क्षेत्र के भरगैन कस्बे की यह घटना है, जहां फायरिंग की लाइव तस्वीरें सामने। इधर गाजियाबाद में रील बनाने के चक्कर में एक लड़की 6ठी मंजिल से गिर गई। दरअसल गाजियाबाद के ऋषभ क्लाउड सोसाइटी में 11वीं की छात्रा 6ठी मंजिल पर रील बना रही थी और इसी दौरान उसका मोबाइल फोन छूट गया। मोबाइल को पकड़ने के चक्कर में लड़की भी नीचे गिराई। 6ठी मंजिल से गिरकर लड़की गंभीर रूप से जख्मी हो गई। अस्पताल में फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। लड़की बोली अपने बाबा का नाम। अरे अभी चुप रहो, चुप रहो। हेलो, नीचे हाथ दो यार, कोई हाथ तो लगा लो। नीचे लगा तो डर क्यों रहा है? बुला दो, कुछ नहीं मर गई। रील, ये वो ट्रेंडिंग शब्द है जो कि सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। जहां इस रील को बनाने के चक्कर में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी हैं जो जिंदगी और मौत के बीच इसी रील बनाने के चक्कर में जूझ रहे हैं। हालिया मामला गाजियाबाद के इंदिराभूमि थाना क्षेत्र का है। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये वही सोसाइटी है जहां अब से कुछ घंटे पहले एक रील बनाने के चक्कर में 11वीं क्लास की छात्रा ने
रील बनाने की कोशिश की और उस दौरान उसका मोबाइल नीचे गिर गया। उस मोबाइल को पकड़ने के चक्कर में वो छात्रा मोबाइल के साथ साथ 6ठी मंजिल से नीचे आकर गिर पड़ी। गनीमत इस बात की रही कि इस दौरान छात्रा बुरी तरह घायल तो हुई, लेकिन उसे समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं डॉक्टर का कहना है कि छात्रा की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि लाख समझाने के बाद भी जो कम उम्र के बच्चे हैं रील बनाने से नहीं चूकते हैं। इस रील बनाने के चक्कर में कई बार इतने बड़े हादसे हो चुके हैं जिसमें कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। हालांकि इस मामले में अभी तक छात्रा की जो स्थिति है वो स्थिर बनी हुई है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। इधर आजमगढ़ में डीएलएडी परीक्षा में नकल का पर्दाफाश हुआ है। एसपी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। एसओजी और थाना पुलिस ने एग्जाम सेंटर्स पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज से 12 नकलची पकड़े गए। नकल कराने की एवज में स्कूल प्रबंधन पर मोटी रकम वसूलने का भी आरोप है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने वसूली के 18,10,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल, मास्टर समेत कुल 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। सभी से पूछताछ की जा रही है। आजमगढ़ पुलिस ये पूछताछ कर रही है। वहाँ पे जो जानकारी करने पर प्राप्त हुआ कि वहाँ पे नकल कराई जा रही थी। सभी जो इन्विजिलेटर्स हैं वहाँ पे कुछ उसमें संलिप्त थे, उन लोगों के द्वारा भी नकल कराई जा रही थी। बाकी सभी को रूम में बिठा के और उनको प्रॉपर डिक्टेशन उसमें दिया जा रहा था। और मौके से जो हम लोगों ने वहाँ पे जांच किया गया तो वहाँ करीब जो प्रिंसिपल के ऑफिस है वहाँ से करीब कुछ पैसे मिले और इसके अलावा बाकी जो पूछताछ की गई तो अन्य जगह से भी पूरी तलाशी लेने पर करीब 18 लाख के आसपास में जो नगद धनराशि वहाँ से बरामद हुई है। और द पीलीभीत में कचहरी से घर जा रही महिला अधिवक्ता पर बाइक सवार 2 युवकों ने ज्वलनशील पदार्थ फेंका, जिससे एलएलबी की छात्रा जख्मी हो गई। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़िता का नाम पिंकी है। उसने बताया कि थाना गजरौला के रिछोला पुलिस चौकी के पास की ये घटना है। महोबा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 4 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। कार से लगभग 5 क्विंटल गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कानपुर सागर हाईवे से इनकी गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ में एक युवक को लाठी डंडों से पीटने का एक वीडियो वायरल हुआ है। कल देर शाम का ये मामला है। कल देर शाम अलीगंज के एक रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है वीडियो। 24 घंटे बाद भी पुलिस की गिरफ्त से आरोपी बाहर है। पिटाई में बुरी तरह से युवक जख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया था। ट्रॉमा सेंटर में भर्ती युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। उधर वाराणसी में पति पत्नी का शव मिलने से सनसनी मच गई। पत्नी का शव घर में मिला, जबकि पति का शव 2 किलोमीटर दूर खेत से बरामद हुआ। पति पत्नी गुरवट गांव में किराए के मकान में रहते थे। सूचना पर पुलिस की टीम पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लिया। चोलापुर थाना क्षेत्र का मामला है। इधर मथुरा में 45 प्रधानाध्यापक के वेतन रोकने के मामले में आज डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इन्होंने सीडीओ मनीष मीणा के आदेश को लेकर डीएम से विरोध जताया और सीडीओ पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वेतन रोकने का आदेश वापस नहीं लेने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी सभी प्रिंसिपल ने दी है। अभी तली अंगड़ाई है। वहीं पर मथुरा के माननीय सीडीओ साहब ने इतना तुगलकी फरमान किया है कि 16 प्रिंसिपलों का 1 दिन का, 17 प्रिंसिपलों का 7 दिन का और 12 प्रिंसिपलों का अघोषित दिनों का वेतन काटने के या आहरित करने के आदेश दे दिए हैं। आज हम माननीय डीएम साहब से मिलने के लिए इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि वह तुगलकी फरमान या जो दुर्भाग्यपूर्ण आदेश है उसको वापस करें। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। विधानसभा भवन के सामने 15 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम को लेकर यह रिहर्सल किया गया।
उत्तर प्रदेश 15 अगस्त के मद्देनजर पूरे यूपी में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी जाएगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कड़े निर्देश जारी किए। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक नजर रखी जाएगी। तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी और झांकी की सुरक्षा में पुलिस कर्मचारियों की तैनाती होगी। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस स्टेशन, सिनेमा हॉल और मॉल में विशेष निगरानी बरती जाएगी। जरूरत के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी। सभी जिलों में प्रभावी वाहन चेकिंग के निर्देश हैं। माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर, ड्रोन और विमान की उड़ानों पर रोक है और हाईटेक तरीकों से इनकी निगरानी भी की जाएगी। अन्य प्रदेशों में आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए राज्य में रेल, सड़क, हवाई आवागमन पर पैनी नजर रखी जाएगी। और रक्षाबंधन पर योगी सरकार ने एक बार फिर बहनों को तोहफा दिया और इस बार भी रक्षाबंधन पर महिलाएं बस में फ्री यात्रा कर सकेंगी। सरकार ने फैसला लिया है कि 17 अगस्त से 22 अगस्त तक ज्यादा से ज्यादा बसें चलाई जाएं, यानी कि 100% रोडवेज बसों को ऑन रोड किया जाएगा। गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर रूट पर सबसे ज्यादा बसों के फेरे लगने हैं। एक दिन में 1800 किलोमीटर तक बस चलाने पर 1200 रुपए प्रोत्साहन राशि ड्राइवर और कंडक्टर को दिया जाएगा। रक्षाबंधन के दूसरे दिन लोड फैक्टर का आकलन कर रूट पर बसें संचालित की जाएंगी। इधर हरदोई में कृषि जमीन की जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। मामले का खुलासा होने पर एडीएम ने बताया कि तत्कालीन एसडीएम और तहसीलदार समेत 5 पर कार्रवाई की संस्तुति की गई है। दरअसल फरीदापुर गांव में काश्तकारों को सरकारी भूमि का कृषि आवंटन किया गया। 14 भूमिहीन परिवार अभी भी सरकारी भूमि का पट्टा पाने के लिए लाइन में है, जबकि 71 काश्तकारों को 150 बीघा से ज्यादा सरकारी भूमि के पट्टे दे दिए गए। 2023 में ये सब हुआ है, जिसकी जांच चल रही है। लोगों ने इसमें गलत ढंग से नियम के विरुद्ध पट्टे किए हैं, लेखपाल से लेकर एसडीएम तक, उन सब के विरुद्ध हम कार्रवाई भी सुनिश्चित करा रहे हैं। सर, कौन कौन से अधिकारी हैं इसमें और किस तरीके से किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गई थी आपके द्वारा? मैंने एडीएम से इस पूरे प्रकरण की एडीएम से जांच कराई थी और इसमें तत्कालीन एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और लेखपाल जितने भी लोग हैं उन सब के खिलाफ भी हम कार्रवाई सुनिश्चित करा। और अब बात हिजाब विवाद की। दरअसल कानपुर के बाद बिजनौर के कॉलेज कैंपस से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि मना करने के बाद भी बच्चों को जबरन हिजाब पहनाकर कॉलेज भेजा जा रहा है। इस घटना में एक तरफ पुलिस साजिश के एंगल से जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है, क्योंकि जिस हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ चुकी है, अब वही विवाद यूपी के स्कूल कॉलेज में शुरू हो चुका है। कॉलेज में हिजाब, बुर्का और नकाब पहनने को लेकर विवाद एक बार फिर गर्मा चुका है। तस्वीर उत्तर प्रदेश के कानपुर और बिजनौर से आई है, जहां कॉलेज में हिजाब पर घमासान मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कानपुर के बिल्हौर इंटर कॉलेज में रोक के बावजूद पहले 3 बच्चे हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गए। प्रिंसिपल ने बच्चों के पेरेंट्स से बात की और फिर हिजाब नहीं पहनने पर सहमति बनी। लेकिन एक बार फिर 22 बच्चे अचानक हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गए, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। कुछ दिन पूर्व ही 3 छात्राओं ने अपनी गलती मानी थी और ड्रेस कोड को लागू करेंगे, जिसका पोस्टर्स भी लगाए गए थे, मगर इन सब के बीच 22 छात्राओं का हिजाब लगाकर पहुंचना और उसके बाद एक छात्रा बुर्का पहनकर कक्ष में बैठी थी, जिसके बाद उनके अभिभावकों को बुला के और उनको घर भेजा गया और उन्होंने अपनी गलती मानी। कानपुर से करीब 472 किलोमीटर दूर बिजनौर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां मना करने के बावजूद बच्चे हिजाब में कॉलेज पहुंच गए। लेकिन हैरानी इस बात की है, बच्चे अब भी हिजाब पहनने की जिद पर अड़े हैं। तो कानपुर में इस हिजाब विवाद में पुलिस साजिश के एंगल ढूंढ रही है। प्रिंसिपल सर ने मना करा क्या? कि हिजाब नहीं होगा स्कूल में। अच्छा, और आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि हम ये हिजाब। सर ने बोला था कि दुपट्टा ओढ़ के नहीं आना। अच्छा, ऐसा हो गया तो मतलब घर बैठो। बार-बार यही बोलते हैं कि दुपट्टा ओढ़ के नहीं आना, दो चौकी में आना है और विषय पे आना है, और नहीं आना तो अपने घर बैठो, ये बोलते बार-बार। अच्छा, हिजाब पर पाबंदी लगाई है। ये पूर्व में भी प्रकरण संज्ञान में आया था, जिसमें कुछ बालिकाओं के द्वारा स्कूल में जो है वो हिजाब पहन करके
जो है वो जाने की बात प्रकाश में आई थी और फिर उसके जो है वो जो पेरेंट्स थे, गार्जियंस थे, उन्होंने जाकर के लिखित में दिया था कि इस तरह की कोई बात जो है वो भविष्य में नहीं होगी। और अभी दोबारा से जो है मीडिया के माध्यम से फिर ये प्रकरण संज्ञान में है। ऑलरेडी इसमें जिलाधिकारी महोदय के स्तर पे जो है वो एक जांच उन्होंने जो है गठित कर दी है, टीम गठित की है जो जांच कर रही है। बाकी हमारी भी इसमें जो है वो एक टीम है जो इंटेलिजेंस की, वो इसमें जांच कर रही है। अगर कोई इनको उकसा रहा है या कोई इस तरह के इनपुट्स हैं तो उस पर हम जो है बाद जांच अवश्य कार्रवाई करेंगे। स्कूल कॉलेज में हिजाब विवाद पहले भी उठ चुके हैं। कर्नाटक और मुंबई से भी इस तरह की तस्वीरें आ चुकी हैं, जिस पर खूब सियासत हुई। यहाँ तक कि कुछ दिन पहले मुंबई के कॉलेज में बुर्का हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आ चुकी है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्लास के अंदर धार्मिक गतिविधि की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन स्टूडेंट्स को क्या पहनना या क्या नहीं पहनना है ये वही तय करेंगे। साथ ही कहा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स पर अपनी पसंद नहीं थोप सकते। यानी कैंपस में धार्मिक गतिविधि पर सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आ चुकी है। तो अब साधु संतों ने कानपुर और बिजनौर की घटना पर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि हिजाब के पीछे साजिश हो सकती है, बच्चों पर हिजाब पहनने का दबाव बनाया जा रहा है। विद्यालय में अशांति फैलाने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनको जो है कभी बुर्का हिजाब पहन करके जाने के लिए बीच बीच में जिहादी उनको जो है तो प्रताड़ित करते हैं, उनको जो है धमका करके इस तरह से बताते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, लोग बच्चों को पढ़ने दें। निश्चित रूप से हर स्कूल का एक अपना ड्रेस कोड होता है, यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म इसीलिए होता है कि छात्रों में यूनिफॉर्मिटी रहे, सब एक जैसे दिखें, कोई भेदभाव ना हो, कोई अमीर गरीब की खाई ना हो, किसी तरह का कोई बंटवारा ना हो। इसीलिए ड्रेस कोड लागू किया जाता है और निश्चित रूप से किसी भी संस्थान का जो ड्रेस कोड होता है उसका पालन सबको करना चाहिए। अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो निश्चित रूप से जो स्कूल प्रशासन है वो अपने हिसाब से, अपने नियम कानून के हिसाब से कार्रवाई कर रहा हो। यानी बात एक बार फिर स्कूल कॉलेज में धार्मिक गतिविधियों पर आ चुकी है। हिजाब पर बैन की मांग उठ रही है और सियासत भी खूब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।